लोक लेखा समिति के सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय नेता श्री जयंत सिन्हा जी कुछ समय में यहाँ उपस्थित होने के लिए कुछ चंद क्षणों में आने वाले मुख्य प्रस्तुतकर्ता लोक लेखा समिति के संसद के सदस्य श्री भुवनेश्वर कागिता जी, यहाँ पर उपस्थित लोक लेखा समिति के आदरणीय सचिव जी, विभिन्न राज्यों से उपस्थित लोक लेखा समिति के आदरणीय अध्यक्ष, सदस्यगण, सभी अधिकारी और सभी यहाँ उपस्थित मेरे देशभक्त भाई और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने के लिए इस सत्र में उपस्थित है। विकास भागीदार के रूप में पीएसी और उसकी प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना और सुशासन को बढ़ावा देना। कल से कई विषयों पर हमने चिंतन किया, मंथन किया, चर्चा की, सुना, भाग लिया। मन में यही धारणा है कि शताब्दी महोत्सव में उपस्थित रहते समय आने वाले 100 साल में हम पे जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसका निर्वाह करने के लिए हम सब कई मुद्दों पे चर्चा करें, निष्कर्ष पे जाए और उस पर अमल करने का काम करें। ये बात सही है कि करीब करीब विश्व में 160 से ज्यादा देशों में डेमोक्रेसी है, मगर सही डेमोक्रेसी 23 देशों में मानी जाती है, और जिसमें हम ये मानते हैं कि जो विकसित राष्ट्र है उसका कारण तो यही बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डेवलप हुआ, इसका कारण क्या है? वहां जनतंत्र है, वहां गणतंत्र की बात नहीं, मगर ये बात भी सही है कि डेवलपमेंट के लिए लोकशाही जितनी महत्वपूर्ण है, जनतंत्र जितना महत्वपूर्ण है, तो जनतंत्र में वो देश आगे बढ़े जहां पे डेमोक्रेसी के साथ कमिटी सिस्टम बड़ी सुदृढ़ रही है, मजबूत रही है। अब उसी दृष्टिकोण से आज हम भारत को इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूं उसका अभी बजट साइज 4,84,118 करोड़ 19 लाख, केंद्र का बजट साइज 34,83,236 करोड़ है। और हमारे देश में 28.5 राज्यों को अगर हम सोचे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को सोचे तो करीब करीब 42 लाख करोड़ का बजट ये अंदाजन प्रस्तुत किया जाता है। 75 लाख करोड़ का बजट देने वाला राज्य और केंद्र मिलाकर ये देश है। संसद का अधिवेशन तो कुछ दिन चलता है, उसमें भी कुछ विषयों पे आग्रह होता है और ये आग्रहों में चर्चा नहीं होती, और इसलिए पीएसी ये तो हमारे फाइनेंशियल बातों में जो 3 कमिटियों को हमने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, उसमें हम अगर कहें कि सारी कमिटियों में सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 कमिटी कौन सी है, ओनली 1 तो नहीं कहूंगा, मगर नंबर 1 कौन सी कमिटी है? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी, फिर हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी में दूसरी एस्टिमेट कमिटी और तीसरी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सीओपी। अब पब्लिक अकाउंट कमिटी के शताब्दी महोत्सव पे देश की विकास की गति में पीएसी का क्या योगदान होगा, क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसको और अच्छी तरह से हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से जयंत सिन्हा जी एक अभ्यास करने वाले व्यक्तिमत्व है, बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान है, वो तो उस पर दिशा देंगे, मगर हमारा पहला मुद्दा है कि सुदृढ़ करने के लिए क्या लगेगा। जो देशों को हम विकसित देश मानते हैं उस पीएसी कमिटी, उदाहरण के तौर पे मैं यूके की बात करूंगा, यूके की पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो कि धीरे धीरे पब्लिक अकाउंट कमिटी को लोग पोस्टमार्टम अकाउंट कमिटी कहने लगे, मगर यूके की पब्लिक अकाउंट कमिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए पहली बात क्या हुई,
उसमें नियंत्रण करने के लिए तो व्यवस्था तो लगी। पीएससी कमेटी यूके में हम जब सुदृढ़ करने की बात करते हैं, विकास के भागीदारी की बात करते हैं, तो यूके में पीएससी कमेटी को 15 लोगों का स्टाफ दिया जाता है। हम जिस राज्यों से आते हैं या देश का मुझे पता नहीं, मगर यूके में एक दिया जाता है, 15 लोगों में एक वकील दिया जाता है, अधिवक्ता दिया जाता है जो कानून की जानकारी दे सके कमेटी को, एक अकाउंटेंट दिया जाता है, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है, बैलेंस शीट क्या है, क्या चल रहा है, एक इकोनॉमिस्ट दिया जाता है, एक सांख्यिकी या आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस करने वाला दिया जाता है। मुझे लगता है कि हम ये संकल्प के साथ इस विषय पे चर्चा करें। आज हमारे अधीर रंजन जी नहीं है, मैंने कल लोकसभा अध्यक्ष जी से भी बात की कि हम इतना खर्च करते हैं और जिस पीएससी कमेटी को विकास के भागीदार के लिए विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, हम उसको बड़े अभ्यास के दृष्टिकोण से वो विषय आगे जाए, इस दृष्टिकोण से हम कहीं तो भी कम हो रहे हैं। हमारे देश के सामने के प्रश्न अलग है, मगर इस प्रश्नों में पीएससी के रोल को देखते हुए दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो बिंदु है कि ये 75 लाख करोड़, इसमें तो 5% ही ऑडिटर ध्यान दे सकता है। मैं हिसाब लगाया कि 75 लाख में अगर ऑडिटर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख करोड़ से भी नीचे 3.5 लाख करोड़ पे ही ध्यान देगा। और आप भी जानते हो पीएससी कमेटी के चेयरमैन जितनी केसेस आती है उसमें 70% में कुछ ना कुछ हमें ऑब्जेक्शन हो ऐसी बातें दिखती है। यानी अगर आरटीपीसीआर 100 लोगों का करे तो 80 लोग कोरोना पॉजिटिव रहेंगे, वैसी ये बात है। अब इस समय एक नया तरीका अपने देश के प्रगति में आया है जिसपे पीएससी का कैसे कंट्रोल हो ये हमें देखना है। पीपीपी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, बीओटी मॉडल। अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो सरकार का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, वो चाहे पैसे के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, डिजाइन के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो। मगर पीएससी कमेटी पे ये बंधन आ जाता है कि कुछ बातों को आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए दूसरा विषय कि हमें देश की प्रगति में, उन्नति में, विकास में अगर पीएससी को, पैक को भागीदार बनाने के लिए मंथन करना है, चिंतन करना है, तो उस विषय को भी हमें आगे ले जाने की बात है। तीसरी बात आती है जो मैं संसद के हमारे सचिव महोदय को भी कहूंगा कि कल पीएससी कमेटी के बारे में चर्चा में बार बार ये कहा जाता था कि ज्यादा खर्च किया तो ऑडिट ऑब्जेक्शन, कम खर्च किया तो ऑडिट ऑब्जेक्शन। तो मैंने कहा इसके साथ में कल मैंने सजेशन दिया कि इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्च करते हैं वो सही काम में है या नहीं है, उसकी उपयुक्तता क्या है। अगर 1 रुपया हम खर्च करते हैं तो क्या 1 रुपए का समाधान मिलता है? क्योंकि ये एक विषय कभी रशिया में आया था कि झार राजा का ग्रैंडसन एक गार्डन में घूमने गया और उसने देखा कि एक पेड़ के पास 10 पुलिस के लोग खड़े हैं। उसने पूछा भाई ये पेड़ का क्या रक्षण करना है, अब 10 लोग क्यों खड़े हो यहां पे? तो उसने पूछा पता नहीं, मगर हमको तो मंत्रालय से आदेश आता है या खड़े रहो। हम खड़े रह रहे कितने सालों से, हो गए 100 सालों से। वो 100 सालों से इस पेड़ का रक्षण करने के लिए खड़े हो, क्यों भाई? तो पता नहीं, आदेश आ रहा है, उस पर अमल कर रहा है। हमारा काम तो अमल करना है, हमारा काम ये पूछना नहीं है कि ये क्यों। तो फिर उस राजा के ग्रैंडसन ने जाके मंत्रालय में जानकारी ली, भाई यहां पे क्यों पुलिस खड़ी है? तो फिर पुरानी फाइलें निकालने गई, क्यों खड़ी है, क्यों खड़ी है, क्यों खड़ी है। तो फाइल में फिर दिखा कि वो एक ऐसा फूल का पेड़ था जिसमें दिसंबर में फ्लावर आता था, मगर गलती से एक बार मई में फूल आ गया, बड़ा सुंदर फूल था। तो राजा रानी को लेके गया, तो रानी को बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने कहा यार फूल तोड़ना नहीं चाहिए, मई में आया है, 10 पुलिस वाले भेज दो। पुलिस वाले भेज दिए, 100 साल से वहीं खड़े। तो हमारी इस विकास की भागीदारी के विषय में यह दृष्टिकोण भी हमको देखना होगा। जैसा मुझे याद है कि महाराष्ट्र में कभी रेस्ट हाउसेस नहीं थे, तो अधिकारी अगर कोई दौरे पे जाते तो टेंट लगाए जाते थे। टेंट लगाने के लिए खलासी के पद थे, कई साल तक
पत्ते खेलते बैठते थे। तो ये विकास में भागीदारी बनते समय पीएसी कमेटी का रोल ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देश के राज्यों के विकास की गाड़ी भेजनी है तो पीएसी के कामों के पेट्रोल के बिना वो नहीं जा सकती। और इसलिए आज हम इस विषय को लेकर जब चर्चा कर रहे हैं तो मेरी अपेक्षा है कि हमको एक बात पे ध्यान देना होगा कि शताब्दी महोत्सव करते समय हिस्ट्री रिपीट इसलिए कहा जाता है, हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती। हिस्ट्री वही रिपीट होती है जो हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं, तो रिपीट हो रही है। अब शताब्दी महोत्सव में फिर वही गलतियां हमारी दोहराने की अगर सोच नहीं है तो हम आज इस विषय को लेकर आगे जाते समय 100 वर्ष के इस पीएसी कमेटी के शताब्दी महोत्सव में हमें यह चिंतन मंथन करना होगा, जिसके लिए हमारे आदरणीय जयंत सिन्हा जी यहां उपस्थित है, संसद के सदस्य भुवनेश्वर कालिता जी यहां उपस्थित है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इस विषय की शुरुआत करने के लिए जयंत सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगा, मगर उसके पहले यही अपेक्षा रखूंगा कि हम आज सिर्फ चर्चा ना करें, चिंतन ना करें, मंथन ना करें, तो जाते समय अमृत महोत्सव के इस वर्ष में ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से गलत निर्णयों का जो जहर है वो दूर करने के लिए एक विचारों का, संकल्पों का अमृत लेकर यहां से जाए, यही अपेक्षा के साथ मैं यहां पर श्री जयंत सिन्हा जी, जिनका मुख्य भाषण है, जो संसद की लोक लेखा समिति के बहुत विशिष्ट सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिनका अर्थशास्त्र इस विषय में अभ्यास है, ऐसे हमारे एक सज्जन राजनीतिक नेता को यहां पे इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन करते हुए एक विकास की दिशा देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।